पास्ट इंडेफिनिट, जैसे हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, जब हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था तो हमने एक्टिव टेंस की पहचान पढ़ी थी कि इसके वाक्यों के अंत में आ ए ई आता है, ठीक है। बट पैसिव जो टेंस है, पैसिव टेंस के अंदर क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, पैसिव टेंस के अंदर एक्टिव टेंस की पहचान होती है और प्लस में आ ए ई सभी के एंड में आता है, ठीक है। जैसे मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में, जैसे ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट आ ए ई प्लस ता है, ती है, ते है, पहले पैसिव की पहचान आएगी, उसके बाद में एक्टिव की पहचान आएगी। जैसे मैंने कहा था ना, आम खाया जाता है, तो खाया आ पहले आ गया, उसके बाद ता है, ठीक है। इमली खाई जाती है, ई है प्लस ती है, ठीक है। इस तरीके से पहचान आती है। ऐसे ही पास्ट डेफिनेट के अंदर क्या होगा, ये तो हो जाएगी पैसिव की, ठीक है, और ये वाली पहचान हो जाएगी एक्टिव की, ठीक है। बात समझ में आ रही है? और इसका रूल क्या होता है, अगर हमने एक्टिव टेंस का रूल देखा था, एक्टिव टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग। बट पैसिव के अंदर क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आएगा प्लस रिमेनिंग। एंड में जो बचता है या तो आप एंड में ले जाओ या पहले भी बना सकते हो उसको, ठीक है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद भी बना सकते हो आप, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, उसके द्वारा एक सांप मारा गया, तो क्या हो जाएगी इसकी इंग्लिश, स्नेक वॉज किल्ड by him. बाय बाय हिम। उसके द्वारा एक सांप नहीं मारा गया, स्नेक A snake was not killed किल्ड by him. बाय हिम। Him. तो यानी कि आप इस तरह के भी कर लोगे, नेगेटिव कर लोगे, इंटेरोगेटिव कर लोगे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव करोगे। क्या उसके द्वारा एक सांप मारा गया, क्या हो जाएगा, वोज अ स्नेक Snake किल्ड killed by him. हिम। क्या उसके द्वारा एक सांप नहीं मारा गया, वोज अ स्नेक नॉट किल्ड बाय हिम। बात समझ में आ रही है? मेरे द्वारा इंग्लिश बोली गई, तो क्या हो जाएगा, English was spoken by me. स्पोकन बाय, By me. क्या मेरे द्वारा Was by me. या Was English spoken by me. वोज इंग्लिश Spoken by me. स्पोकन बाय मी। प्रथम, क्या मेरे द्वारा इंग्लिश नहीं बोली गई, Was English not spoken by me? वोज इंग्लिश English not spoken by me? नॉट Spoken by स्पोकन me. बाय मी, Me. ठीक है। राम द्वारा एक आम खाया गया, मैंगो Mango was eaten by Ram. By Ram. वॉज इटन बाय By Ram. राम, ठीक है। तुम्हारे द्वारा कलमें खरीदी गई, कलमें किसे कहते हैं, पेन को, And पेन वर Pens. परचेज्ड बाय By यू, you. ठीक है। योगिता जी आपको बता रहा हूं, ठीक है, आपके लिए है। जब हम देखो, हमारे पास तीन तरह के
चार तरह के सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव, जिसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव। दूसरा हो गया, अफर्मेटिव हो गया। दूसरा क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तीसरा इंटेरोगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव, नेगेटिव, लास्ट। फोर्थ जो होता है वो होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव, ठीक है। ओके सर। अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है हमारा, एक नॉर्मल सेंटेंस होता है। जैसे मैं चारों का एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। योगिता द्वारा एक मकड़ी पकड़ी गई। बनाओ इसको। A spider was योगिता को बोला मैंने। अगर बेटा आपको नहीं आ रहा योगिता तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा आगे। क्या योगिता द्वारा एक मछली पकड़ी गई। क्या योगिता द्वारा एक मकड़ी नहीं पकड़ी गई। कौन बनाएगा चारों सेंटेंस? Sir, can I tell? करो, ट्राई करो। A spider was catched by Yogita. Spider was caught by योगिता। योगिता द्वारा एक मकड़ी नहीं पकड़ी गई। स्पाइडर A spider was not caught by Yogita. wasn't caught by योगिता, ठीक है। क्या योगिता द्वारा एक मकड़ी पकड़ी गई? Was A spider caught spider by Yogita? Was a spider caught by was a spider Yogita? by योगिता। क्या योगिता द्वारा एक मकड़ी नहीं पकड़ी गई? Was a spider not caught by Yogita? Was Was a spider was a spider not catch by Yogita? caught by Yogita. योगिता, ठीक है। Okay, देखो, पहला sir. सेंटेंस जो हमारा है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। उसमें एक नॉर्मल बात कही गई है, सिंपल बात कही गई है, योगिता द्वारा एक मकड़ी पकड़ी गई। जो दूसरा सेंटेंस है हमारा वो नेगेटिव है, जिसमें नहीं की बात आ गई, जिसे हम निषेधात्मक वाक्य भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में नेगेटिव बोला जाता है। जैसे योगिता द्वारा एक मकड़ी नहीं पकड़ी गई, ठीक है। तीसरा जो सेंटेंस है हमारा ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जिसे हम प्रश्नवाचक भी कहते हैं, जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं। क्या योगिता द्वारा एक मकड़ी पकड़ी गई? जो फोर्थ सेंटेंस है हमारा वो इंटरोगेटिव नेगेटिव है, यानी कि उसमें प्रश्नवाचक भी है और वो निषेधात्मक भी है। इन दोनों सेंटेंसों का योग है, ठीक है। क्या योगिता द्वारा एक मकड़ी नहीं पकड़ी गई? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? अब समझ में आ गया आपको योगिता? Yes, sir. चलो आपको एक सेंटेंस देता हूं, बनाओगे?
हमारे द्वारा भोजन खाया जाता है, नहीं खाया गया, ये पास्ट है ना। Food. बनाओगे? Food was eaten by us. Food was eaten by us. Food was eaten by us. Eaten by. चलो बनाओ। Food was eaten by us. वेरी गुड। फूड वॉज eaten by us। ठीक है, हमारे द्वारा भोजन नहीं खाया गया। Food was not eaten by us. फूड वॉज Not eaten by us. eaten by us। Us. क्या हमारे द्वारा भोजन खाया गया? Was food eaten by us? Was food eaten Eaten by by us। us. वेरी गुड। क्या हमारे द्वारा भोजन नहीं खाया गया? Was food not eaten by us? बाय अस। वेरी गुड। अगले जो सेंटेंस आया है वो प्रथम जी बनाएंगे। सबको एक एक ट्राई मिलनी चाहिए ना। प्रथम द्वारा क्रिकेट खेला गया। बनाओ प्रथम जी। Sir, cricket was played by Pratham. क्रिकेट वॉज Played प्लेड by बाय प्रथम। Pratham. एक्सरसाइज देखो, प्रैक्टिस जरूर करनी है, सेंटेंसेस इनसे रिलेटेड जरूर बनाने हैं, तब जाके आपको गो थ्रू होगा। प्रथम द्वारा क्रिकेट नहीं खेला गया। Cricket was not played by Pratham. प्रथम क्या प्रथम द्वारा क्रिकेट खेला गया? Was cricket played by Pratham? क्या Was cricket not played by Pratham? वॉज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय Pratham. वो भी पेश कर दूं? वॉज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय प्रथम। Pratham. ठीक है।